सृष्टो या सर्गरूपा जगदवन विधौ पालनीया च रौद्री संहारे चापि यस्या जगदिदमखिलं क्रीडनं या पराख्या पश्यन्ती मध्यमाथो तदनु भगवती वैखरी वर्णरूपा सास्मद्वाचं प्रसन्ना विधिहरिगिरिशा राधितालङ्करोतु। भगवत्यै नमः, पराम्बिकायै नमः। चलिए, तो हम लोगों ने अब तक पाठ लगा लिया ना आपने जी? समझ में आ गया जी? कोई प्रश्न? तो हम लोगों ने यहाँ पर 7 पदार्थों के निरूपण में हम अग्रसर हुए थे उसके लक्षण ग्रंथ की ओर। उसमें 7 पदार्थ में सर्वप्रथम पदार्थ है द्रव्य, उसके निरूपण में हम लोग चल रहे हैं, ठीक है ना। द्रव्य सामान्य का लक्षण क्या कर दिया है? गुणवत्वम द्रव्य, गुणवत्वम द्रव्यस्य लक्षणम। सामान्य फामान्य हटा देना है कि नहीं? वो तो मैं पूछने के लिए बोल रहा हूँ कि भाई द्रव्य सामान्य का है कि नहीं, और ना आप उसको नहीं समझ करके भी जबरदस्ती बोलेंगे तो गलत बोलेंगे। द्रव्यस्य लक्षणम ये कह दीजिए, है ना। और द्रव्यस्य मतलब द्रव्य सामान्य का ही होगा, है कि नहीं। द्रव्य कहेगा आदमी तो द्रव्य विशेष को क्यों कोई लक्षण बोलेगा, है कि नहीं है। तो द्रव्य जो 9 द्रव्य 9 प्रकार के द्रव्य है ना, पृथ्वी तेजो वायव आकाश काल दिगात्मा मनांसी नवैव। उन 9 द्रव्यों का द्रव्य सामान्य का एक लक्षण कर दिया, 9 द्रव्यों का एक लक्षण कर दिया कि गुणवत्वम द्रव्यस्य लक्षणम, ये कर दिया। गुण वाला जो हो वो सब द्रव्य है। तो हम लोगों ने अभी तक कितने कितने विशेष रूप से अध्ययन किया, उसमें कितने द्रव्य देख लिए? पृथ्वी, जल, तेज और वायु 4 को देख लिया, ठीक है ना। ये चारों में हम लोगों ने देखा कोई ना कोई गुण रहा कि नहीं रहा, है कि नहीं है। अभी हमने परिगणन नहीं किया है कि किसमें कौन कौन रहेगा, है कि नहीं है। लेकिन इसमें जो जो हम लोग मोटे मोटे तौर पर से देख रहे हैं उसके अनुसार कोई ना कोई रहा कि नहीं रहा। अब इसके अतिरिक्त कितने द्रव्य का निरूपण बच गया? 4 हो गया, तो कितने बचा? 5 द्रव्यों का बच गया ना। कौन कौन 5 का बचा? आकाश, काल, दिग, आत्मा और मन, ये 5 द्रव्यों का बाकी है। तो उसका भी देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि उसमें भी कोई ना कोई गुण रहता है। बिना गुण का एक भी द्रव्य नहीं है, सब के सब गुण वाले हैं। तो गुणवत द्रव्य हुए गुणवत्वम द्रव्यस्य लक्षणम, ये हम लोगों ने कर लिया है। बात समझ में आई? तो ये कर दिया। अब इसके बाद हम लोगों ने एक विशेष द्रव्यों को देखना चालू किया। तो द्रव्य में चूंकि उद्देश्य क्रम से हम चल रहे थे, तो अन्नम भट्ट जी ने सर्वप्रथम किसका निरूपण किया? द्रव्य का। द्रव्य में किसका किया? पृथ्वी का किया, ठीक है ना। क्या कर दिया? पृथ्वी का लक्षण गंधवत्वम पृथिव्याः लक्षणम, गंधवत्वम पृथिव्याः लक्षणम, ये कर दिया। बात समझ में आएंगे। फिर उसके प्रभेद वगैरह बता करके कि वो पृथ्वी 2 प्रकार की है, नित्या अनित्या। और इसको बहुत विस्तार से हम लोगों ने पिछले पाठ में एक बारीकी से एक चीजों को समझा, है ना, कि क्या ये है। तो इनकी महत्ता कुछ समझ में आई नहीं अभी तक में, कि किस तरह से उन्होंने एक द्रव्यों को विवाह किया है कि नहीं है। तो वो पृथ्वी द्विविधा नित्या अनित्या च, फिर वो नित्या परमाणु रूपा, अनित्या कार्य रूपा, फिर वो अनित्या पृथ्वी, फिर 3 प्रकार की शरीर, इंद्रिय और विषय के भेद से। ऐसा करके हम चले कि नहीं चले। इसी तरह जल का निरूपण आया। जल का क्या लक्षण कर दिया? शीतस्पर्शवत्वम जलस्य लक्षणम, ये कर दिया। आया कि नहीं आया? शीतस्पर्शवत्वम जलस्य लक्षणम, अथवा तो जलस्य न कहना हो, उन्होंने जो शब्द प्रयोग किया वो बोलना हो तो शीतस्पर्शवत्वम अपाम लक्षणम, यही रहेगा। बात समझ में आई? ठीक है, सब याद रहना चाहिए, कुछ भूलना नहीं है, अब याद किए भी हैं। तो इसके बाद नंबर 3 का द्रव्य आया। कौन आया? उष्ण, तेज आया। ये उष्ण क्या होता है? हैं? उष्ण क्या होता है? नंबर 3 का द्रव्य क्या किया? तेज का लक्षण उष्ण स्पर्शवत्वम तेजसः लक्षणम, तेजसो लक्षणम, है कि नहीं। उष्ण स्पर्शवत्वम मतलब उष्ण स्पर्श वाला हो, तेज है। तो उष्ण स्पर्शवत्वम ये उसका असाधारण धर्म हुआ कि नहीं हुआ तेज का? तो यही लक्षण हो गया, असाधारण धर्मो लक्षण, ठीक है ना। ये सब बातें हम लोगों ने देख ली। फिर उसके भी भेद प्रभेद वगैरह बता करके बहुत अच्छे से तेज पदार्थ क्या होता है उसको अन्नम भट्ट जी ने छोटे छोटे शब्दों में बता दिया, है कि नहीं है। जो कि निरूपण आधुनिक विश्वविद्यालयों में जहाँ पर वस्तुतः ये भौतिक विज्ञान पढ़ाया जाता है, उन लोगों को इन पदार्थों का निरूपण करने में नानी याद आ जाएगी। उसको पूछा जाए तेज क्या होता है, जरा एक परिभाषा दीजिए,
घूमते रह जाएंगे। अरे आपको कैसे कैसे तेज को पकड़ना है, ये तेज विद्युत तेज को पकड़ना है, आग जलाते उसको पकड़ना है, गैस जल रहा है उसको पकड़ना है, ये सूर्य का तेज है उसको पकड़ना है, सारा का सारा तेज पकड़ना है। कैसे व्याख्या करेंगे? कोई एक चीज थोड़ी नहीं है कि आप कह देंगे कि ऐसा होता है। इन्होंने एक एक शब्दों में ये सब द्रव्यों का निरूपण, हम लोगों ने ये सब चर्चा पूरे सब द्रव्यों में की है कि नहीं है, कि एक एक द्रव्यों को किस तरह से उन्होंने क्या क्या एक एक द्रव्यों का व्याख्यान दिया, क्या कहते उसको, डेफिनेशन क्या कहते हैं। तो मतलब एक एक द्रव्यों का कैसा व्याख्यान, विलक्षण व्याख्यान किया है कि नहीं है, कि सारे के सारे उसमें आ जाए। वरना पृथ्वी बता दो, पृथ्वी किसको कहते हैं, तो रोड के अलावा किसको नहीं बता पाएंगे, हैं? मुश्किल हो जाता है, बहुत कठिन हो जाता है। ये जब कोई आदमी पूरे ओर से देख करके समझ करके जब आदमी बोले ना, वही सही बोल पाएगा। बोलने के लिए तो सब बोल देंगे पृथ्वी क्या होती है, लेकिन कितना अतिव्याप्ति अव्याप्ति और असंभव से ग्रस्त होगा वही समझते होंगे, है कि नहीं है। तो ऐसे काम कर दिया हमारा, छोटे छोटे पंक्तियों में उन्होंने पूरा का पूरा आपको तत्व निकाल के दे दिया, एक एक द्रव्य समझा दिया, है कि नहीं है। तो उसको हल्के से मत समझो। वो तर्क संग्रह काम क्या कर दे रहा है, बहुत बड़ा काम किया है, बहुत बड़ा काम कर दिया है कि नहीं। इसी तरह फिर वायु आया इसी क्रम में, नंबर 4 का द्रव्य है ना। कौन वायु आया, वायु किसके कहते बताओ, क्या कहेंगे आप, मतलब आप अपनी दिमाग लगा करके क्या व्याख्या कर देंगे, है कि नहीं है, क्या व्याख्या कर देंगे। सारा का सारा वायु लेना है, ये पंखा फेंक रहा वो लेना है, वो वृक्ष आदि जो कंपन होता है उसका जो जिसके कारण कंपन, वो वायु लेना है। कूलर भी कुछ वायु फेंकता है कि नहीं, सब वायु लेने हैं। अपने शरीर के अंदर वायु है उसको लेना है, सब वायु को बताना है आपको, क्या कहेंगे। तो इसके लिए उन्होंने लक्षण कर दिया, क्या कर दिया, रूप रहितत्वे सति स्पर्शवत्वम वायोर्लक्षणम, वायोर्लक्षणम ये कर दिया। रूप रहितत्वे सति स्पर्शवत्वम वायोर्लक्षणम, रूप रहित स्पर्शवान वायु, जो रूप रहित है और स्पर्श वाला है वो वायु है, ठीक है ना। इसमें विशेषण दल निकाल दे तो क्या लक्षण बनेगा, स्पर्शवत्वम वायोर्लक्षणम। तो क्या समस्या आएगी, तो जो है पृथ्वी तेज और वायु जल में जो है, पृथ्वी तो क्रम से बोला ना, अतिव्याप्ति भी हम लोग वित्त क्रम से नहीं देते हैं, पृथ्वी जल और तेज में अतिव्याप्ति हो जाएगी। क्या लक्षण बनाएंगे, तो स्पर्शवत्वम वायोर्लक्षणम, क्योंकि स्पर्शवत्व वो तीनों में है। आया कि नहीं आया, यहाँ अतिव्याप्ति वारण करने के लिए हमको क्या देना होगा, विशेषण दल देना पड़ेगा। क्या देंगे, रूप रहितत्वे सति, ये कह देंगे। विशेषण दल क्या है, ये यदि पूछे तो विशेषण क्या है इसमें, रूप रहितत्वम, बस यही विशेषण है। आया कि नहीं आया, ये विशेषण है। अब चूंकि 2 होते हैं तो हमने बताया ना आपको, लक्षण जब बनाना पड़ेगा हमको पूरे न्याय शास्त्र में जो भी, तो जब 2 दल आ जाएंगे तो हमने एक तरीका आपको बताया कि ऐसे ही बनाना पड़ेगा। आया कि नहीं आया, तो रूप रहितत्वे सति स्पर्शवत्वम, तो चलो विशेषण दल ही 2 केवल, फिर उससे वार। अब देखो पहले रूप रहित तो दिया तो वारण हुआ कि नहीं उस अतिव्याप्ति का, पृथ्वी जल तेज में अतिव्याप्ति का वारण हुआ, क्योंकि उसमें रूप रहितत्व नहीं है कि नहीं, विशेषण नहीं ना जाएगा, रूप रहितत्व जाएगा उसमें, वो सब में तो रूप है ही, रूप शून्य तो उसमें नहीं जाएगा, रूप रहितत्व नहीं जाएगा, इसलिए अतिव्याप्ति नहीं होगी। तो चलो वही विशेषण दल दे दो, क्या लक्षण बनेगा, रूप रहितत्वम वायोर्लक्षणम, यही बना लो। आया कि नहीं आया, रूप रहितत्वम वायोर्लक्षणम यही बना लो। पृथ्वी जल तेज में अतिव्याप्ति तो होनी नहीं है, क्या ये स्पर्शवत्व लगा के रखे हैं, तो अब क्या समस्या आएगी बताओ। तो इसके बाद जो अन्य द्रव्य है जैसे काल, आकाश, काल, तो ये कौन है, अंडबंड, काल से फिर आकाश से फिर घनपाट लगा के रखे हो, हैं। 9 द्रव्यों के नाम क्रम से नहीं पता है, कहाँ कहाँ अतिव्याप्ति होगी, क्रम से बोलो। आकाश, काल, दिग, आत्मा और मन, इन सब में अतिव्याप्ति हो जाएगी, क्योंकि रूप रहित तत्व तो इन सब में है। इन 5 आकाश आदि 5 में क्या है, रूप रहित तत्व है, और उसके आगे जो गुण आदि है उनमें भी रूप रहित तत्व है। इतना ही नहीं कि यहाँ तक है कि नहीं, तो इन सब में अतिव्याप्ति हो जाएगी। तो इसका वारण करने के लिए क्या दल देना पड़ेगा, ये देना पड़ेगा। तो क्या बन जाएगा पूरा लक्षण, रूप रहितत्वे सति स्पर्शवत्वम वायोर्लक्षणम। आया कि नहीं, ये लक्षण कर दिया। फिर वो वायु जो आपका था उसके भी भेद प्रभेद बता करके, और बहुत अच्छे से उन्होंने आपको वायु तत्व को, वायु न जो पदार्थ द्रव्य है उसको आपको समझा दिया भेद प्रभेद करके। वो भी वायु 2 प्रकार का, नित्य और अनित्य के भेद से।
नित्य वायु कौन सा है यदि पूछा जाए तो कहा कि परमाणु रूप। परमाणु रूप जो वायु है वो नित्य है, उसके अतिरिक्त द्यणुक से लेकर के बड़ा से बड़ा जो भी वायु रहेगा आपका वो सारा का सारा अनित्य है कि नहीं है। ये जैसे आपको अभी पंखा चला रहे तो वायु आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो वो वायु भी अनित्य, पंखा बंद कर दीजिए खत्म, है कि नहीं। मतलब वायु बिल्कुल यहाँ रूम से गायब नहीं हो जाएगा, लेकिन ये जो वायु आपको अभी बार बार मिल रहा है कि नहीं, वो खत्म हो जाएगा। तो कोई भी वायु द्वणुक से लेकर के जितना भी है वो सब कार्य रूप है कि नहीं है। कार्य रूप है मतलब जो पैदा होता है वही कार्य है कि नहीं। तो वो सारा का सारा अनित्य है। लगा कि नहीं लगा। ये वायु के विषय में हमने देखा। और फिर वो अनित्य वायु भी 3 प्रकार का है बताया, शरीर, इंद्रिय और विषय के भेद से। और ये सब बता करके अंतिम में उन्होंने वायु के विषय में चर्चा की थी। अंतिम में जो हम लोगों ने देखा है कि नहीं है कि शरीर के अंदर संचार करने वाला जो वायु है वो भी वायु ही है, लेकिन उसका नाम क्या है, प्राण। हाँ आया ना, उसका नाम है प्राण। हाँ। और उसके बाद चूंकि एक प्रश्न मैंने आपको बताया था, है ना, अगली पंक्ति के अवतरण के लिए कि भाई ये जो प्राण वायु है आप कह दिए, ठीक है, शरीर के अंदर संचार करने वाला पूरा का पूरा संचरण करने वाला वायु प्राण है। लेकिन हम लोगों ने तो शास्त्र में, लोक में तो चलो हम नहीं समझ रहे हैं, है कि नहीं है, लेकिन लोक में शास्त्र में तो हम लोग देखते हैं ना कि कई सारे वायु के नाम मिलते हैं। शरीर में ये वायु है, फलाना वायु है, प्राण वायु, अपान वायु, व्यान, उदान, समान, ये सब क्या है। आपने तो एक ही कह दिया कि शरीर के अंदर संचार करने वाला जो वायु है वो प्राण है, कहा कि नहीं कहा। तो इसके लिए फिर अन्नम भट्ट जी ने क्या उत्तर दिया कि सच एकोपी, वो जो प्राण वायु है ना, वो जो प्राण वायु है वो वस्तुतः एक ही है। कैसा है, एक ही है, लेकिन उपाधि के भेद से वो नाना संज्ञाम लभते, है ना, प्राणापानादि संज्ञाम लभते। क्या कह दिया, प्राणापानादि संज्ञाम लभते, इतना ही कहा। सचैको पिबादि भेदात् प्राणापानादि संज्ञाम लभते, उपाधि के भेद से, ठीक है ना। और उपाधि मैंने बताई ना, उपाधि क्या क्या हो सके, स्थान रूप उपाधि, है कि नहीं है। क्या श्लोक कहा था, याद किए, बोलो। हृदय प्राण हृदय प्राण गुदेपान समानो नाभिमंडले उदान कंठ देशे स्यात् व्यान सर्व शरीरगः। तो ये जो पूरा ये स्थान रूप उपाधियां है, ठीक है ना। मैंने जैसे बताया ना, आप अपने घर पे जाइए तो वो स्थान के अनुसार आपको आपके माता पिता क्या कहेंगे, आपके ये हमारा पुत्र आ गया, आपको पुत्र संज्ञा मिलेगी। आप जब विश्वविद्यालय, काशी हिंदू विश्वविद्यालय BHU में जाएंगे तो आपको वहां पर मित्र जो मिलेंगे तो आपको क्या कहेंगे कि मित्र की संज्ञा देंगे। चाहे गुरुजन मिलेंगे तो शिष्य की संज्ञा देंगे, है कि नहीं है। यहाँ मंदिर पर जाएंगे तो मंदिर स्थान के अनुरोध से आपको पंडित जी की संज्ञा मिलेगी, अलग अलग संज्ञा लाभ करेंगे कि नहीं करेंगे। तो ये स्थान रूप उपाधियों से एक ही व्यक्ति नाना नाना संज्ञा, अलग अलग संज्ञाएं प्राप्त करता है। उसी प्रकार शरीरांत संचारी वायु जो है वो वस्तुतः प्राणी है, लेकिन उपाधि के भेद से हृदय रूप उपाधि, नाभिमंडल रूप उपाधि, गुदा प्रदेश रूप उपाधि, है ना, सर्व शरीर रूप उपाधि, ये स्थान की रूप उपाधि के भेद से वो अलग अलग संज्ञा को प्राप्त करता है। कि हृदय प्राण, हाँ, कि हृदय प्रदेश में रहने वाला जो आपका प्राण वायु है ना, उसका नाम क्या है, प्राण। हाँ आया कि नहीं। वो जो प्राण पहले कहा कि सकल शरीरवर्ती, जो कहा कि मतलब शरीरांत संचारी वायु, वो प्राण अलग, ये प्राण अलग, समझ के रखो ना, खिचड़ी मत पकाना। अरे तुमको कोई नितेश भी तो कहता है दुनिया में, अरे कहीं जाते हो तो ये भी तो ऐसा नहीं कि भाई तुमको अब सब पुत्र यही सब का है, पुत्र शिष्य पंडित जी यही सब का है। अरे कोई नितेश कह के भी तो बुलाता है, तो नितेश कह के तो यहाँ पर भी ये समझ के रखना कि शरीरांत संचारी पूरा का पूरा को प्राण कह रहे, ये प्राण अलग है, उसको एक तरफ समझो महाप्राण वो समझो, आया कि नहीं आया। लेकिन ये प्राण करके जो दे रहा है वो विशेष प्राण के लिए बता रहे कि हृदय प्राण, हाँ, कि हृदय प्रदेश में जो घूमने वाला, वहां संचरण करने वाला जो आपका वायु है उसका नाम है प्राण। हाँ आया कि नहीं आया। तो हृदय प्राण गुदे अपान, गुदा प्रदेश में जो संचरण करने वाला, वहां पर रहने वाला जो वायु है उसको कहा अपान। हाँ आया कि नहीं आया। और उसके बाद समानो नाभिमंडले, नाभिमंडल में रहने वाला, तो ये सब स्थान है। फिर कौन, उदानो कंठ देश स्याद, उदान कंठ देश में रहने वाला जो वायु है वो क्या कहलाएगा, उदान कहलाएगा। और सर्व शरीर जो आपकी धमनियों में सब जगह चलता है कि नहीं है, वो उसका नाम है व्यान। व्यान सर्व शरीर है ना, शरीर है, सर्व शरीर गच्छति,
शरीर सर्व शरीरम गच्छति इति सर्व शरीर गह, आया कि नहीं? वो जो है उसका नाम है व्यान। तो इन स्थान रूप उपाधि के कारण इसको क्या अलग अलग संज्ञाएं मिलती है, वस्तुतः वो एक ही वायु है जो कि शरीर के अंदर संचार करता है, जिसका नाम है प्राण। लगा कि नहीं लगा? ये वायु के विषय में हम लोगों ने अंतिम पाठ में चर्चा की। अब इसके आगे हम लोगों को द्रव्य में चलना है। इसके बाद कौन द्रव्य आया? आकाश। अब आपको आकाश को बताना है, आकाश क्या है कि नहीं? चलो आपको पूछा जाए आकाश क्या है, तो आप तो सीधे ऊपर दृष्टि घुमाएंगे, वही आकाश आपको समझ में आता है कि नहीं? कोई भी आदमी होगा उसको पूछा जाए आकाश क्या होता है, तो हम कहेंगे जो नीला होता है वो आकाश होता है, जबकि बिल्कुल मूर्खतापूर्ण बात है, उसमें रूप ही नहीं होता है, क्या नीला नीला कर रहे हो हैं? उसको व्याख्या जरा पूछो कि आकाश किसको कहते हैं पंडित, इतना बड़ा भौतिक विज्ञान पढ़ने निकले हो दुनिया का, है? तो जरा बताओ हमको कि क्या होता है आकाश। बता तो पहले तो शायद आकाश उसके यहाँ द्रव्य में आया आता भी हो कि ना आता हो, मतलब वो द्रव्य में इतने गिन भी पाए हो कि ना पाए हो, है कि नहीं है? लेकिन चारवाक ने माना, इसलिए कम से कम उतना तो मानते ही होंगे, है कि नहीं है? उतना तो स्वीकार करते ही होंगे। चारवाक ने आकाश तो माना कि नहीं माना, कि नहीं माना है आकाश? माना माना है कि नहीं? तो चलो उसी दृष्टि से मान लिया जाए कि उन लोग मानते होंगे इतनी सारी चाहे। तो ये जो आकाश है कि नहीं है, वो आकाश का आपको परिभाषा देनी है, आकाश का स्वरूप बताना है, किसको आकाश कहते हैं? तो आपको तो पूछेंगे, तो कोई भी सामान्य लोग, पामर लोग को यदि पूछा जाए कि आकाश किसको कहते हैं, आप आकाश किसको कहते हैं, तो वो लोग तो आकाश मतलब एक हम लोगों को भी जब तक ये सब नहीं पढ़ते हैं तो हम लोगों को भी वही होता है ना, क्योंकि हम लोग आकाश मतलब ऊपर ही उंगली होती है। वहाँ जो आपको नीला नीला टाइप का कुछ ब्लू टाइप का कुछ अलग अलग समय में अलग अलग रंग रूप का दिखता है, तो उसको हम लोग आकाश कहते हैं, है ना? तो वैसे ही आकाश यात्रा, अवकाश यात्रा, ऐसे क्या क्या फिर अंड बंड नाम भी देंगे सब, है कि नहीं है? तो ये नहीं, ये सारा का सारा आकाश नहीं, केवल वही है क्या? ये आकाश नहीं है आपके पास में, ये जो अवकाश खाली जगह आपको समझ में आ रही है, ये आकाश नहीं है क्या? ये क्या पृथ्वी है क्या? है खाली खाली ये जल है क्या? है खाली जो आपके सामने आसपास में है, जहाँ आप चलते घूमते फिरते हैं, निकल जाते हैं सरल करके। तो ये क्या चीज है? तेज है क्या? है वायु है क्या? है वायु नहीं है, आकाश है कि नहीं है? तो अब क्या कहेंगे इसको? अब नीला गीला भी नहीं, ये भी समझ लो कहाँ नीला है। यदि देखो एक बात समझ लो, ये वो जो नील की प्रतीति आपको आकाश में हो रही है, वो भ्रांति है आपकी। क्या है? भ्रांति है जो नील की प्रतीति। हाँ, अब मीमांसक लोग और बहुत लोग ऐसे भी कहते हैं कि अरे आप अमर लोग अनुभव कर रहे हैं, आप अमर लोग मतलब मूर्ख से मूर्ख लोग भी समझ रहे हैं कि नीला आकाश है, और आप नैयायिक होगी उसको भ्रांति कह दे रहे हो, बड़े विचित्र मालूम पड़ रहे हो। अरे सर्वानुभूत विषय को भ्रांति कह दे रहे हो, ऐसा वो आक्षेप करते हैं। तो ऐसा कुछ है नहीं कि सब लोग मानते हैं तो वो सही हो, ऐसा हम लोग बहुत देखे हुए हैं, है कि नहीं? कि भ्रांत जगत मिलता है हमको बहुत विषयों में। यदि आकाश में आप अपने बुद्धि से विचार करिए ना, मूर्ख लोगों की बात सुन करके आप हमको समझाने चले हो, आप अपने दिमाग लगाइए ना। यदि आकाश में रूप होता तो यहाँ के आकाश ने क्या बिगाड़ा, कहाँ गया उसका रूप? और ऊपर ऊपर जैसे जाएंगे आप, आजकल तो हम लोगों को ये सब कहना बहुत सरल हो गया है। आप फ्लाइट में बैठ के जाइए, जितना ऊपर जा सकते हैं जाइए जाइए, आपको रूप कहीं मिलेगा ही नहीं। आप तो समझते थोड़े फुट ऊपर जाएंगे तो हमको नीला आकाश कुछ मिल जाएगा, है कि नहीं? लेकिन कुछ नहीं मिलता है। बादल मिलेंगे, बादल मिलेंगे, सफेद सफेद बादल जरूर मिलेंगे, रूई की तरह मालूम पड़ेंगे फ्लाइट में बैठ के देखोगे तो, है कि नहीं है? तो बादल कोई आकाश नहीं है, उसको हम आकाश नहीं ना कह रहे हैं, है कि नहीं है? वो तो क्या कालिदास ने कहा है, वो बादल मतलब क्या है? सन्निपातः को मेघ, क्या कहा वो? अरे मेघदूत में कहा ना 5वें उसमें कि वो मेघ मतलब वो जो है वो क्या है और कुछ नहीं। धूमत ज्योति सलिल मरुतान सन्निपातः को मेघ, ये धूम ज्योति और धूमत ज्योति सलिल मरुतान, धूम ज्योति सलिल और मरुत, इनका सन्निपात ही है वो। और क्या है वो? गगन, और गगन नहीं आकाश, ओ मेघ, बादल, बादल और क्या चीज है? यही है, उसका सन्निपात ही है कि नहीं है?
तो उसको हम प्रमाण के रूप में नहीं रख रहे हैं कि नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको इतना समझाना चाह रहा हूँ, वो आकाश नहीं है, वो बादल को आकाश मत समझिए, ताकि फिर आप वहां जाके कहीं हमने देखा ऊपर जाके सफेद था, कोई रूप नहीं है उसका, वो आकाश नहीं है, भ्रांति से निकल जाइए, आकाश का कोई रूप ही नहीं होता। आया कि नहीं आया? और बात रही आपकी कि आप आमर लोग सब समझते हैं कि नीला आकाश होता है, नीला आकाश होता है, तो ये भी वो भ्रांति होना क्या है। आप आमर लोग ट्रेन में बैठ के जाते हैं, बस में बैठ के जाते हैं तो कहते हैं कि पेड़ जा रहा है, तो हम आप आमर लोग कहते हैं तो मान ले क्या कि पेड़ चल चल के भग रहा है पीछे पीछे, ये कौन तरीका होता है जी? आप आमर लोग मानते हैं तो हम माने? अरे फिर हमारा क्या काम, सब आप आमर को ही करना है, तो है कि नहीं है? कुछ तत्व दर्शन भी तो कराना है कि वही सब बातें स्वीकार करा के मान लेंगे कि जो आप पामर लोग कहते हैं वो स्वीकार कर लिया जाए। ये कौन तरीका होता है? ये सब गलत फलत है कि नहीं है? तो चलिए वही आपके सामने आकाश आया, आकाश का अब आपको स्वरूप बताना है, किसको आकाश कहा जाए, तो कहा शब्द गुणकम आकाशम। इतने छोटे शब्द से पूरा का पूरा आकाश पकड़ लिया इन्होंने। शब्द गुणकम आकाशम है कि नहीं है? क्या है? शब्द गुणो यस्य अथवा यत्र, जो भी कहो, यस्य अथवा यस्मिन्, है ना, अथवा यस्य ही अभी एक रख लो, चलो। शब्द गुणो यस्य तत् शब्द गुणकम, और वही आकाशम, मतलब शब्द है गुण जिसका, वही आकाश है। आया कि नहीं? शब्द है गुण जिसका, वो आकाश है। देखो हमने 24 गुणों देखे हैं ना, याद किए ना उपदेश प्रकरण में, उसमें कहीं शब्द आया है? कहाँ आया? कितने नंबर में आया बताओ? 15वें नंबर में शब्द आया। तो 15वें नंबर में आया, तो इतना जल्दी कह रहे हो तो सही होगा, है कि नहीं? कौन कौन है? रूप, रस, गंध, स्पर्श, संख्या, परिमाण, पृथक, संयोग, विभाग, परत्व, परत्व, गुरुत्व, द्रवत्व, स्नेह, शब्द। थोड़ा सोचा चाय का टाइम मिल जाए तो गिने। हाँ बोलो फटाफट, तुम क्यों रुक गए? शब्द हो गया? शब्द मतलब पूछ दिए शब्द। अरे क्रम से रूप रस से चालू करो। रूप, रस, गंध, स्पर्श, संख्या, परिमाण, पृथक्त्व, संयोग, विभाग, परत्व, परत्व, गुरुत्व, द्रवत्व, स्नेह, शब्द। आया शब्द, आया कि नहीं? ये शब्द कर दिया। और गुण है कहीं ना कहीं द्रव्य में ही रहने वाला है। अब ये मुझे विचार करके बताओ, ये शब्द नाम का गुण कहाँ रहता है? पृथ्वी में शब्द रहता है? पृथ्वी में शब्द रह पाएगा? पृथ्वी है, इसमें शब्द रह पाएगा? इसमें है? ये दोनों टकराएंगे तो उससे शब्द पैदा हो सकता है, ये अलग बात है, लेकिन शब्द रहना ये अलग बात होती है। ये समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? शब्द का रहना अलग बात होती है, किससे पैदा होना है वो अलग बात होती है ना? तो यदि ये दो पृथ्वी, कोई पात्र मान लीजिए, दो पृथ्वी पार्थिव पदार्थ है, दो घड़े मान लीजिए टकरा है, तो ठन आवाज आया ना, कुछ शब्द हुआ कि नहीं हुआ? वो शब्द के विषय में भी देखेंगे कैसे कैसे शब्द होते हैं, दो प्रकार के होते हैं कि नहीं? तो वो जो शब्द है वो रहता कहाँ है? वो पृथ्वी में रह सकता है, जल में रह सकता है, जल में घुस जाएगा नहीं ना जाएगा। फिर उसके बाद कौन है? तेज, तेज में रहेगा शब्द, और बाकी में अनुभव करो कहीं नहीं रहेगा शब्द, व्यावहारिक ही नहीं। वो शब्द कहाँ रहेगा? तो ये जो आपको आकाश दिख रहा है ना, उसी में रहेगा। मैं जैसे ये बोल रहा हूँ राम ऐसा कहा, तो ये शब्द बोला कि नहीं बोला? तो वो मतलब आपके कान में ही पैदा हुआ, वही खत्म हो गया, ऐसा है क्या? यहाँ से चल के वहां तक पहुंचा है वो, है कि नहीं? अरे राम बोला तो शब्द यहाँ था, आया था, और इतनी गति से आ रहा है कि सट से पहुंचा वहां पर, और वहां कोई दूर होगा तो वहां पर भी होगा, उसको वहां पर भी पहुंचा होगा, है कि नहीं? वायु के माध्यम से वो शब्द जाता है, वायु के माध्यम से वो शब्द जाता है, उसकी गति होती है। वायु जल्दी रहेगा, जल्दी जाएगा, जैसा भी रहेगा, है कि नहीं? इसलिए हम अनुभव करते हैं, जब विपरीत पवन चलता है ना, हम कुछ बोलते हैं ना, तो वो उस दिशा में जहां से पवन आ रहा है वहां कोई खड़ा होगा तो वो सही से नहीं सुन पाएगा बात को, और पास में खड़ा है तब भी नहीं सुन पाएगा, और जिस तरफ वायु जा रहा है उधर कोई दूर भी थोड़ा खड़ा होगा, उससे 2 गुनी दूरी पर, तो भी वो सुन लेगा, है कि नहीं? तो पवन उसको ले जाता है, लेकिन पवन तो ले गया उसको केवल, है कि नहीं? धक्का लगा करके कि जैसे भी ले गया, है कि नहीं? लेकिन ये जो शब्द और ले गया भी, अभी मैं मोटे मोटे में से निरूपण कर रहा हूँ, वैसे शब्द आना जाना ये सब नहीं होता है शब्द में, है कि नहीं? वो शब्द दूसरे शब्द को दूसरे उसकी प्रक्रिया बताएंगे, अभी केवल मोटे मोटे से समझा रहा है। तो कहने का तात्पर्य ये शब्द रहता कहाँ पर है?
शब्द रहता कहाँ पर है? तो आकाश में ही रहता है। एक ही द्रव्य ऐसा है जहां पर वो रह सके, तो वो है आकाश। आया कि नहीं आया? शब्द गुणकम आकाशम, यही कर दिया। शब्द है गुण जिसका, कौन सा समझ किया? बहुरी किया नो। इसके अनुसार लक्षण बनाना हो, क्या बन जाएगा? शब्द गुणवत्तम, शब्द गुणवत्तम। हाँ चलो बोलो, ठीक ठीक। शब्द गुणवत्तम आकाशस्य लक्षण, लक्षणम है कि नहीं? ये भी गलत नहीं होगा। शब्द जो गुण है, तद्वत्वम किसका लक्षणम? आकाशस्य लक्षणम। ये करके कर दोगे तो गलत नहीं होगा, सही है। लेकिन न एक बात समझो, तुमको एक दिमाग में भ्रांति आई है कि लक्षण बनाना हो तो वत से ही बनता है, ऐसा कुछ तुमको समझ में आया, जो कि बहुत गलत है कि नहीं? अरे शब्द गुणक आकाश कहा ना, तो शब्द गुणक कौन है? शब्द गुणक इज इक्वल टू आकाश। आकाश। शब्द गुण जो है वही शब्द गुणक जो है वो आकाश है। आकाश का आपको लक्षण करना है ना, तो आकाश में कौन सा असाधारण धर्म है आपको देखना होगा। क्या देखना होगा? असाधारण धर्म देखना पड़ेगा, वही आकाश का लक्षण हो जाएगा। तो आकाश में ऐसा असाधारण धर्म हम क्या कहें? तो देखो, शब्द गुण का आकाश है, तो उसमें असाधारण धर्म क्या हो जाएगा? शब्द गुण। शब्द गुण आकाश कहा मैंने कि शब्द गुण का आकाश कहा? गुण का शब्द। तुम्हारे दद्दा क्या लिख रहे हैं? अन्नम भट्ट गुणकत्वम, गुणकत्वम लिख रहे हैं अन्नम भट्ट। गुणकत्वम ऐसा लिख रहे हैं वो। शब्द गुणकम। जब मैं जहां प्रश्न पूछ रहा हूँ उसी अंश में जाना है। आप लोग घूमते क्यों हैं? फिर पीछे चले जाएंगे, आगे चले जाएंगे। अरे नहीं, आपको लक्षण नहीं आया तो इसलिए मैंने कहा कि वहां क्या लिखा है उसने, तो आप तो लगा करके आप हमको समझा रहे हैं। वैसा लिखा है क्या? उत्तर गलत नहीं है आपका। ये कौन मूर्खता भरी बातें कर रहे हो? क्या लिखा है वहां पर आकाश का? शब्द गुणकम आकाश। हाँ, अब शब्द गुणक यदि आकाश है तो उसमें असाधारण धर्म देखना हो तो क्या होगा? शब्द गुणकत्व। हाँ, तो इतना नानी क्यों मर रही है असाधारण धर्म ढूंढने में? अरे वो घट है तो घट में असाधारण धर्म देखना हो तो क्या होगा? घटत्व। तो इतना पागलपन क्या होता है? इतना शब्द गुणत्व, कभी गुणकत्व, फिर कभी शब्द गुणकत्व, अंतिम में सही आएगा। ये कौन तरीका होता है? क्या है आकाश का असाधारण धर्म? शब्द गुणकत्व, यही असाधारण धर्म है। किसका? आकाश का। वही लक्षण हो जाएगा। बोलो क्या आकाश का लक्षण होगा? शब्द गुणकत्वम आकाशस्य लक्षण। लक्षणम आया कि नहीं? शब्द गुणकत्वम आकाशस्य लक्षणम, यही आकाश का लक्षण है। ठीक है ना? आकाश का लक्षण यदि कोई पूछे कि वत फत का, कोई हमें कोई, हम थोड़ी कोई ठेका लेके बैठे कि वत ही बोले। आया कि नहीं? वो गलत नहीं होता, लेकिन तुम जो सोच से तुम चले थे सोच गलत थी। शब्द गुणवत्तम लक्षण गलत नहीं होता है। इसको सही करना चाहे तो हमारे पास हजारों साधन है इसको सही करने के लिए, है कि नहीं? लेकिन तुम जो सोच तुम्हारे अंदर भर के रखे थे, है कि नहीं? क्योंकि पृथ्वी का लक्षण क्या किया हमने? गंधवत्तम पृथिव्याः लक्षणम। जल का लक्षण क्या हुआ? शीतस्पर्शवत्तम जलस्य लक्षणम। फिर नंबर 3 का कौन आया? उष्ण तेजः। उसका क्या लक्षण किया? उष्णस्पर्शवत्तम तेजसो लक्षणम। इसके बाद नंबर 4 का कौन द्रव्य आया? रूप रहितत्व। कौन द्रव्य आया? प्रश्न क्या है? खींच लेंगे आंखें। वायु। वायु, हाँ, उसका लक्षण क्या किया? रूप रहितत्व सती स्पर्शवत्तम वायुर लक्षण। ये कर दिया। तो अब सब जगह चूंकि ये आ रहा था, तो वो होता है ना, वो छोटा बच्चा को जब लिपि सिखाते हैं ना, तो उसको सिखाते हैं कि क कैसे यहाँ क्या बोलाते हैं। जैसे हमारे यहाँ तो अलग तरफ से समझ आते हैं। क कमल नो क, यहाँ क मतलब क्या होता है? किसका क? कबूतर। हाँ, कबूतर का क कबूतर का क, ऐसे क्या कुछ है? खरगोश का ऐसे होता है। तो उसको ऐसे वर्णमाला सिखाते हैं। अब जब उसको मान लीजिए कोई शब्द दिया, मान लीजिए हमने कि भाई कमलेश किसी का नाम है, उसको कमलेश लिख के उसको दिया और उसको कहिए कि ये पढ़ो जरा, तो वो कहेगा कबूतर का क, मिर्ची का म ऐसे ऐसे ही वो चलेगा। समझते कि नहीं समझते? तो उसमें उसका दोष नहीं ना, वो दोष नहीं है, क्योंकि अभी शुरुआत है, उसको समझ में नहीं आया। उसको अभी क्योंकि उसके शब्द का ज्ञान ही उसको इस टाइप से हुआ है ना, कि कबूतर का क, वो खरगोश का ख, ऐसे ही हुआ है। तो वो जब भी क ख ऐसे वो पढ़ेगा तो उसको वही कबूतर और खरगोश ही दिखते हैं। बिना कबूतर का वो क देख ही नहीं सकता है कि नहीं? ऐसा होता है प्रक्रिया में, थोड़ा ध्यान देंगे ना।
वो छोटे बच्चों को पढ़ाना बहुत कठिन होता है, बहुत कठिन होता है। क्या समझते हैं आप लोग? जो पहली बार आपको वर्णमाला सीखा है, कितनी नानी उसको याद आई होगी, हैं? टूट जाते हैं वो लोग। तब जाके 10, 15, 20 लड़के पूरे क्लास में से बोलना सीख लेते हैं, पढ़ना सीख लेते हैं। बहुत वो प्रारंभिक जो होता है ना, उसमें बहुत ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है। बाकी जो अब पढ़ना लिखना सीख गए, अब आप उसको अंड बंड सिखाइए, आपको क्या है? पढ़ना लिखना सीख गए, अब आप अंड बंड तो सब लोग सिखा सकते हैं, है कि नहीं? उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। वो जो प्रारंभिक देना है ना, उसमें सर दर्द कर लेता है, एक बार तो सोचने के लिए मजबूर हो जाता है, लेकिन आता है। आया कि नहीं? वो लड़के की उससे फिर वो धीरे धीरे अलग अलग करके समझने लगता है। हाँ, कबूतर उससे कोई जुड़ा हुआ पदार्थ नहीं है, कभी बोल सकते हैं बिना कबूतर का भी, है कि नहीं? तो कुछ इस टाइप का यहाँ पर है कि आकाश, आकाश किसको कहा? तो अन्नम भट्ट जी ने कहा शब्द गुणकम आकाश, शब्द है गुण जिसका, वो आकाश है कि नहीं है? और इसका लक्षण यदि असाधारण धर्मो लक्षणम करके यदि करना हो तो आकाश का लक्षण क्या हो जाएगा? शब्द गुणकत्वम आकाशस्य लक्षणम, आकाशस्य लक्षणम। आया क्या? अब ये शब्द गुण पृथ्वी का है, जल का है, तेज का है, फिर आगे वायु का है, फिर आगे काल का भी नहीं, आगे द्रव्य बोलो ना, हम बोल रहे हैं, हमको थोड़ा समय तो दो कि कुछ खा पी ले। काल का भी नहीं है, दिक् का भी नहीं है, आत्मा का भी नहीं है, और मन का भी नहीं, किसी का भी नहीं है। ये विचार करेंगे अभी, उन सब जो नहीं देखे उसको देखेंगे तब समझ में आएगा। उनमें से कहीं शब्द नाम का गुण नहीं रह सकता, शब्द गुण को कोई नहीं है, तो शब्द गुण का तुम उसमें अधिव्याप्ति होगी? वो सारा के सारे आकाश में शब्द गुण रह सकता है कि नहीं रह सकता है? शब्द गुण हो सकता है कि नहीं हो सकता? जरूरी नहीं कि केवल यहाँ ही आकाश में वो प्लेन उड़ता है तो उसका भी आवाज होती है कि नहीं होती, वो गूंजती है पूरे में, है कि नहीं है? तो शब्द गुण हो सकता है कि नहीं हो सकता? तो शब्द गुणो यस्य, वो आकाश है। आया कि नहीं आया? तो शब्द गुणकत्वम आकाशस्य लक्षणम। आया कि नहीं? सर्वथा के लिए मतलब शब्द गुण रहे तभी वो आकाश है, ऐसा हमको नहीं करना है कि नहीं? शब्दाश्रयता की योग्यता उसमें होने मात्र से हम उसको आकाश कह रहे हैं। आया कि नहीं? वरना तो ऐसा होगा कि शब्द गुण हम अभी बोल रहे हैं तो ये आकाश है, अभी कमरे में जैसे बोलना बंद करेंगे, कमरा बंद कर देंगे तो आकाश गायब, ऐसा नहीं ना होगा। शब्द गुणो यस्य तद आकाशम, यदि ऐसे करते हो तो शब्द गुण है जिसका, है ना? यस्मिन इसीलिए मैंने नहीं करवाया क्योंकि ये प्रश्न करते आप, इसीलिए सृष्टि वाला करवाया, क्योंकि शब्द गुणो, शब्द गुण यस्मिन, है कि नहीं है? कि शब्द है गुण जिसमें, वो आकाश है। तो अभी कमरा बंद करके हम लोग बाहर चल देंगे तो आकाश गायब हो जाएगा सब, ऐसा क्या? आकाश तो आकाश है, इसीलिए षष्ठी वाला कराया ताकि भ्रम न हो कोई, है ना? हमको ऐसा नहीं व्याख्या करनी है कि शब्द गुण रहे तभी आकाश हो, ऐसा नहीं। आया कि नहीं? तो सब आकाश, बात समझ में आई नहीं? तो शब्द गुणकत्वम आकाशस्य लक्षणम। अब देखो 4 द्रव्यों का जो निरूपण किया उसमें अन्नम भट्ट का एक तरीका था। क्या तरीका था? उसके सद्विविधः, साद्विविधः अथवा ताहा द्विविधः अथवा तच्च द्विविधः, ये वो ऐसे ही चलाते थे कि नहीं चलाते थे? और वो नित्या और अनित्या के भेद से दो। अब यहाँ पर करना है तो यहाँ पर भी ऐसे करना चाहिए ना, तच्च आकाशम द्विविधम नित्यम अनित्यम च, ऐसा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? लेकिन इस तरह का क्रम नहीं अपनाया हुआ, यहाँ पर नहीं दिख रहा, एक ही पंक्ति में खत्म कर दे रहे हैं। तो क्यों? क्योंकि अनित्य आकाश है ही नहीं कोई, अनित्य आकाश है ही नहीं कोई, है ही नहीं, तो क्या बताएंगे कि तच्च आकाशम द्विविधम नित्यम अनित्यम च? आया कि ना? जो भी आकाश दिख रहा है नित्य है। आपका ये पृथ्वी मान लो कुछ प्रलय वाला कल्पना अपनी आप करिए, है कि नहीं? हमारा अपनी प्रलय की और सृष्टि की भी प्रक्रिया बताएंगे तो ये सब नष्ट हो जाएगा, आपका पृथ्वी जल तेज ये सब नष्ट हो जाएगा। आकाश को क्या होना? विचार करिए इस बात को, ये इसको क्या कर रहे हैं? इसको पैक करके ऐसे मरोड़ देंगे? ऐसी कोई चीज है इसको कि वो खत्म कर दिया जाए? नित्य आकाश कैसा है? नित्य है, अनित्य आकाश है ही नहीं कोई, है कि नहीं? ये पृथ्वी की तरह नहीं ना कि ये हथौड़ा मारा टूट गया, ऐसा नहीं ना है आकाश को, है कि नहीं? इसलिए यहाँ पर वो 2 भेद वाली प्रक्रिया तो पहले खत्म ही हो गई। क्यों? क्योंकि वो अनित्य नाम का कोई उसका भेद ही नहीं है। आकाश जितना भी है वो सारा का सारा कैसा है? नित्य ही है, तच्च नित्यम। अब जब उसके 2 भेद नहीं है
है ना। तो नित्य अनित्य वाला वो नहीं चलेगा। और फिर आगे हम जो 3 भेद करते थे अनित्य के, अनित्य पृथ्वी जल तेज और वायु के, वो भी नहीं चलेगा, क्योंकि अनित्य ही भेद नहीं है तो क्या अनित्य के, फिर उसमें 3 भेद चलेंगे, कुछ पूरा का पूरा रहेगा। इसलिए यहाँ तरीका बदलना पड़ेगा थोड़ा निरूपण करने में। आया कि नहीं आया? अरे जो नहीं है उसको केवल बस हम एक धारा अपना है तो वैसे ही निरूपण करें, ऐसा नहीं ना, होना भी तो चाहिए, वो देखना भी तो है कि वो अनित्य है कि नहीं। तो अनित्य आकाश कोई है ही नहीं, है कि नहीं? इस बात का अनुभव कर पा रहे कि नहीं कर पा रहे? कि आप कितना भी आप प्रलय मान लीजिए, कितना भी कर लीजिए, ये तो आकाश तो रहेगा कि नहीं रहेगा? सीधी सी बात है, आकाश कहाँ चला जाएगा भाई? आकाश को कोई ऐसी चीज तो नहीं है कि इसको खत्म कर दिया जाए, ऐसी तो नहीं है, बिल्कुल अव्यावहारिक बात है। यदि कोई आकाश को नित्य वो कहता है तो अनित्य कहता है, तो है ना, अव्यावहारिक बात मालूम पड़ती है। तो ये सब तो ये करते नहीं है कि नहीं है? जो युक्ति संगत लगे वही बात इनकी होती है। तो वही कह दिया कि वो जो है आकाश कैसा है, नित्य ही है। लगा कि नहीं लगा? तच्च नित्यम। अब उसके अलावा 1-2 बातें उनको आकाश के विषय में बतानी है, वो बात उन्होंने एक पंक्ति में बता दे रहा है कि नहीं? आकाश के विषय में इसके अतिरिक्त 1-2 बातें बतानी है, तो अन्नम भट्ट बता रहे हैं। क्या कह रहे, पढ़ लो। तच्चैकम, तच्च, और आकाश कितने हैं, चलो ये बताओ। ये सब तो ठीक, चलो नित्य अनित्य, तो अनित्य नित्य करके तो 2 भेद नहीं कर सकते, लेकिन आकाश के कोई भेद है कि नहीं, थोड़ा ये हमको बताइए, है कि नहीं है? ये देख लिया जाए कि अलग अलग प्रकार के आकाश ऐसा कुछ होता है क्या? तो कहा कि नहीं, तच्च एकम, एक ही है पूरा का पूरा अखंड, एक ही आकाश है। पृथ्वी में ऐसे नहीं कह सकते आप एक ही पृथ्वी, अरे घट रूपा ये वगैरह वगैरह, अलग अलग पृथ्वी। जल में एक नहीं कह सकते हैं आप, है कि नहीं? तेज में एक नहीं कह सकते आप, वायु में एक नहीं कह सकते आप, ये आकाश एक है। तच्च एकम, लगा कि नहीं लगा? एक ही है पूरा का पूरा आकाश। आया कि नहीं? ये भी एक बात मैं आपको बता दूं, वो फिर हम लोग कहते घटाकाश, पटाकाश, मठाकाश, कहते कि नहीं कहते? तो फिर ये क्या है, ये अलग अलग तो हो गए। जो घटाकाश है वो पटाकाश है नहीं, जो पटाकाश है वो मठाकाश है, मठाकाश है वो घटाकाश है, कुछ नहीं, अलग अलग लग रहा है। घटाकाश अलग, पटाकाश अलग, मठाकाश अलग। तो इस चीज को एक समझ लो, यहाँ पर उपाधि के भेद होने के कारण उन आकाशों का भेद आपको मालूम पड़ रहा है। औपाधिक भेद है, इसको कहते हैं औपाधिक भेद। औपाधिक भेद मतलब उपाधि के कारण जो भेद होता है उसको औपाधिक भेद कहते हैं। एक आकाश तो एक ही है, लेकिन घट रूप उपाधि आ गए तो वो घटाकाश नाम दे दिया उसका। तो उपाधि घट के और पट के भिन्न होने के कारण घटाकाश और पटाकाश भिन्न हो रहा है। बात समझ में आई कि नहीं आई? उपाधि जो होता है औपाधिक भेद होता है, मतलब उपाधि के भिन्न भिन्न रहने के कारण आपको मालूम पड़ता है। जैसे मैं आपको पूछूं, ये कमरे में जो आकाश है वो आकाश आपके उस कमरे में दूसरे वाले कमरे में है? ये कमरे में जो आपको कमरा अच्छे देने जो आकाश मालूम पड़ रहा है वो आकाश आपको किचन में मालूम पड़ रहा है? नहीं है। अब यदि एक ही है तो ऐसा होना चाहिए नहीं होना चाहिए? तो देखो एक ही है वस्तुतः, लेकिन ये कमरा, किचन, ये जो उपाधियां है इसके भेद से आपको अलग अलग मालूम पड़ता है। बात समझ में आई नहीं? वो सारा का सारा एक ही है, सारा का सारा एक ही है। बात समझ में आई नहीं? लेकिन उपाधि के कारण क्या होता है, हमको अलग अलग मालूम पड़ता है। अलग अलग स्थान रूप उपाधि, चाहे कैसी भी उपाधि है ना, घट पट, इन सब उपाधियों के कारण। और उपाधि क्या, चूंकि भिन्न भिन्न है, वो तो परस्पर में भिन्न है उपाधि, घट पट ये सब तो पृथ्वी सब अलग अलग भिन्न भिन्न है, तो इनके भेद के कारण आपको आकाश में भेद मालूम पड़ता है कि नहीं? इसलिए आप ऐसा व्यवहार कर पाते हैं कि इस प्रकोष्ठ का आकाश उस प्रकोष्ठ में नहीं है। अब आकाश एक ही होता, लोग ऐसे तर्क करते हैं, है कि नहीं? इसलिए मैं समझा रहा हूं कि वो कमरे के भेद के कारण ऐसा हो रहा है। बात समझ में आई नहीं? आपका पूरा का पूरा शरीर एक है, ठीक है ना, लेकिन ऊपर वाला हिस्सा क्या है, तो आप कहेंगे इतना है ना, इतना है ऊपर वाला हिस्सा, नीचे वाला है, अरे वो एक ही है ना पूरा का पूरा शरीर, तो है कि नहीं? लेकिन यदि उपाधि किसके भेद करने चाहे तो नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं, है कि नहीं है? जैसे आप आधे कमरे के अंदर है, आधे बाहर है,
है कि नहीं है? आपका शरीर एक ही है, लेकिन मैं कहूँगा आप ऐसे खड़े हैं कि आधा बाहर है आधा अंदर है, मैं कहूँगा ये अंदर वाला आपका शरीर है वो बाहर है, तो आप क्या कहेंगे? नहीं है। बाहर वाला शरीर अंदर है? नहीं है। शरीर तो एक ही है फिर। तो औपाधिक भेद से बात समझ में आई कि नहीं आई? एक ही चीज में यदि उपाधि अलग यदि लग जाए, जैसे मैं एक और दृष्टांत आपको बताऊं, है ना, कहने का तात्पर्य उपाधि से ही वो भिन्न भिन्न मालूम पड़ता है, वस्तु तो वो एक है। जैसे एक आपके सामने एक मणि रख दिया जाए, नंग उतना मणि, अब आप कहेंगे मणि कहाँ ढूंढेंगे, अलौकिक बात करने लगे, अरे उस फटिक का मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वो नकली वो ढूंढ के ले आना है कि नहीं है? उसको रखना है, उसके पास एक गुलाब की पंखुड़ी रख दो, गुलाब के फूल की, है कि नहीं, एक उसका वो रख दो एक, और या तो गुलाब का फूल ही रख दो, वो आपको कैसा मालूम पड़ेगा? उस फटिक का एक जो मोती है वो किस रंग का मालूम पड़ेगा? गुलाब के फूल के रंग का, वही रंग लाल रंग आपको मालूम पड़ेगा कि नहीं रंग? उसी जगह पीला फूल रख दो तो पीला मालूम पड़ेगा, उसी जगह नीला रख दो तो नीला मालूम पड़ेगा। अलग अलग आपको उस फटिक का मोती अलग अलग मालूम पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है क्या? वो अलग अलग नहीं, लेकिन ये उपाधियां है सब, ये पुष्प रूप उपाधि के भेद के कारण आपको अलग अलग मालूम पड़ रहा है। बात समझ रहे? ऐसा लोक में बहुत होता है, इसलिए ये नहीं है कि आपको केवल मतलब जबरदस्ती करके मनवा दे रहा है कि आकाश एक है कि नहीं? वस्तु आकाश एक ही है, लेकिन उपाधि के भेद से वो अलग अलग मालूम पड़ता है। आया कि नहीं? जैसे वो एक स्फटिक वाला आपको समझ में आ गया, आया कि नहीं? तो वही उन्होंने कर दिया, तच्च एकम, तच्च आकाशम एकम, आया कि नहीं आया? और कैसा है वो, तो क्या लिख रहे हैं? विभु नित्यम च, विभु, रुको एक एक में रुको, अलग अलग बात है। विभु, और कैसा है? विभु है ना? कैसा है? विभु है। और आगे दूसरा क्या बताया कैसे है? नित्यम, नित्यम च, नित्य है। इसको मैंने समझा ही दिया ना, क्योंकि आकाश अनित्य है ही नहीं। आप कितना भी सबका नाश कर दो, आकाश का नाश होने वाला नहीं है पंडित जी, उससे खाली हो जाओ आप, है कि नहीं? तो नित्यम च ये समझ में आ गया, और विभु च ये भी है, ये विभु में समझाने में समय लगेगा, उसको करते हैं। अभी से केवल लिख लो विभु मतलब क्या होता है। तो सर्वमूर्त द्रव्य संयोगी, द्रव्य संयोगी इज इक्वल टू विभु, यही विभु है। सर्वमूर्त द्रव्य संयोगी जो हो वो विभु है। आया कि नहीं? सर्वमूर्त द्रव्य, अभी तुमको 9 द्रव्य जान लेंगे ना, उसके बाद तुमको बताएंगे कि उसके बाद समझ में आएगा कि कौन मूर्त द्रव्य है कौन अमूर्त द्रव्य है कि नहीं? मूर्त द्रव्य किसको कहते हैं वो भी थोड़ा समझ लो। मूर्त द्रव्य क्रियावत द्रव्य जो होंगे वो सब क्या है? मूर्त द्रव्य है। क्रिया वाले जो द्रव्य जिसमें क्रिया हो, है ना, वो सारे के सारे द्रव्य क्या कहलाएंगे? मूर्त द्रव्य कहलाएंगे। जैसे पृथ्वी है, ये पृथ्वी है, इसमें क्रिया होती है नहीं होती? चलता घूमता फिर सकते, तो ये पृथ्वी जो आपका प्रथम द्रव्य वो कैसा द्रव्य कहलाएगा? मूर्त द्रव्य कहलाएगा। वैसे जल में क्रिया हो सकती है कि नहीं हो सकती है? होती है। नल चालू करते तर गिरने लगता है, तो उसमें क्रिया होती है ना, तो वो भी क्या है? आपका मूर्त द्रव्य है। इसके बाद तेज आया, तेज में भी क्रिया होती है कि नहीं होती? आता है जाता है कि नहीं? लाइट चालू करके फेंकता है, तो ये जो है वो क्रिया है ना, तो क्रिया है। तो तेज भी कैसा द्रव्य हो गया? मूर्त द्रव्य हो गया। इसके बाद कौन आया? वायु, वायु में क्रिया होती है कि नहीं होती है कि नहीं? वायु वांति आगे नहीं बोलेंगे क्योंकि वहां लिखा सीता हमारा सीता विरोध हो रहा है। कालिदास वो कहाँ आया? वायवो वांति शीता, शायद इसी में आया है। क्या नाम आपका? ऋतु संहार में कहीं आया है, देखना। वायवो वांति शीता, कि वायु शीता वायवः वांति, है ना, मतलब वाते है मतलब गति करते है कि नहीं? तो वो सीता तो उन्होंने वो अपना काव्य बना रहे है कि नहीं? वरना वायु का मैंने बताया शीत स्पर्श केवल जल का ही है। हम लोग अनुभव युक्ति से समझ करके आए हैं ना, आपके कहने से हम आप नहीं मानने वाले है कि नहीं? हमने अनुभव व्यतिरिक्त कर करके देखा है कि नहीं? यदि वायु का शीत स्पर्श होता तो वायु तुम्हारा वो गर्मी के दिनों में दोपहर कहाँ चला जाता है? ढूंढते रह जाते हम तो, है कि नहीं? परेशान होते, रिक्शा में जाएंगे आंखें जलने लगती है, कहाँ गया आपका शीता वायु? शीत वायु मिलेगा? उष्ण भी नहीं, इसका मतलब उष्ण होता है ये भी नहीं। फिर ठंडी के दिनों में कहाँ ज्यादा है वो, है कि नहीं? मोटे मोटे से कह रहे, बात समझ में आई नहीं? तो वस्तुतः यदि उसका वास्तविक यदि स्पर्श कहना हो तो अनुष्णा शीत स्पर्श, न उष्ण है न शीत है,
स्पर्श है, बस स्पर्श मात्र होता है। जल के यदि उसका संस्पर्श हो जाए तो ठंडा मालूम पड़ता है कि नहीं। गर्मी के वो ठंडी के दिनों में सुबह सुबह बाहर निकलेंगे तो वो चूंकि क्या होता है, वो ओस क्या गिरती है, क्या कहते हैं उसको, ओला। तो वो जो गिरेगा हल्का हल्का तो उसमें पानी का अंश रहता है कि नहीं रहता, तो वो जो है उसके कारण वो वायु आपको ठंडा मालूम पड़ता है। गर्मी के दिनों में वो सूर्य का प्रकाश इतना तेज है, भयंकर है कि नहीं, तो उसका संस्पर्श होने के कारण आपको गरम मालूम पड़ता है। तो इससे हम वायु का वो स्पर्श है, उष्ण चाहे शीत नहीं ना कह सकते हैं, ठीक है ना। ये वायु के निरूपण में हम लोग अन्वय व्यतिरेक से देखे हैं ना, ये सब नहीं हो सकता। न शीत है वो, न उसका न शीत स्पर्श है, न उष्ण है, तो अनुष्ण शीत है। आया क्या है, तो कहने का तात्पर्य प्रकृतम अनुसारामः कि वायु जो है उसमें क्रिया होती है, तो इसलिए वो भी कैसा द्रव्य कहलाएगा, मूर्त द्रव्य कहलाएगा। इसके बाद आकाश आया, आकाश में कोई क्रिया होती है क्या, आकाश चलता फिरता है क्या, घूमता है क्या, ऐसा नहीं, वो मूर्त द्रव्य नहीं कहलाएगा। तो क्या कहलाएगा, अमूर्त द्रव्य कहलाएगा। बात समझ में आई ना। अरे जो मूर्त नहीं वो अमूर्त है, बस इतने नहीं आएगा होता है, शब्द पकड़ ले कि क्या होता है कि नहीं। इसके बाद नंबर 2, इसके बाद कौन है, आकाश के बाद कौन द्रव्य, काल। काल में कोई क्रिया होती है क्या, चलना फिरना घूमना ये सब नहीं होता है। काल को अभी देखने वाले हैं इसलिए ज्यादा वो नहीं करेंगे, लेकिन काल में भी कोई क्रिया नहीं होती, वो भी अमूर्त द्रव्य है। इसके बाद दिक दिशा में कोई क्रिया होती है, पूर्व पश्चिम पश्चिम पूर्व कभी होता है, नहीं होता है, दिशा में कोई क्रियाएं नहीं होती है, तो वो भी क्या है आपका अमूर्त द्रव्य है। इसके बाद कौन आया, आत्मा में भी कोई क्रिया नहीं होती है, वो भी क्या है, अमूर्त द्रव्य है। इसके बाद आया अंतिम में मन में क्रिया होती है ना, गमन क्रिया होती है, इसलिए मन को क्या कहा जाएगा, मूर्त द्रव्य। अभी तुमको लग रहा है कि अब तो जहां मन चाहे वहां मना कर दिए, जहां कहना था वहां करा दिए, तो कुल मिलाकर हम कही दिए वो एक मूर्त द्रव्य ये हम मान लेते, लेकिन ऐसा नहीं, क्योंकि उसका अभी वो स्वरूप नहीं देखा है ना, इसलिए मैं कैसे आपको बताऊं। समय यापन के अलावा कुछ नहीं होगा, है कि नहीं। जब वो देख लेंगे तुमको स्वयं समझ में आएगा क्रिया होती है कि नहीं होती है कि नहीं। तो कौन कौन मूर्त द्रव्य तुमको मिले, पृथ्वी, जल, तेज, वायु और मन हो गया, लेकिन 5 मूर्त द्रव्य है। अमूर्त द्रव्य कौन कौन मिल गए, आकाश, काल, दिग और आत्मा हो गया, बस इतना ही जानना चाहिए था, है कि नहीं। तुम वो दिन करी पढ़ने के अधिकारी हो है कि नहीं, उसके लिए इतना ही चाहिए कि कौन मूर्त द्रव्य है कौन अमूर्त द्रव्य है कि नहीं। तो चलो बहुत अच्छे, समझ में आया कि नहीं आया। तो ये मूर्त द्रव्य अमूर्त द्रव्य का विवेक हमने कर लिया। मूर्त द्रव्य किसको कहेंगे, जो जिसमें क्रिया हो वो सब मूर्त है, और जिसमें क्रिया ना हो वो सब अमूर्त द्रव्य है। आया कि नहीं आया। जिसमें क्रिया हो, जिस द्रव्य में क्रिया हो, ऐसे बोलो, सही से बोलो, जिस द्रव्य में क्रिया है वो द्रव्य मूर्त द्रव्य है, और जिस द्रव्य में क्रिया नहीं है वो द्रव्य अमूर्त द्रव्य है ना। सावधानी से बोलो, क्योंकि एक अक्षर छोड़ोगे तोड़ोगे तो बिगड़ जाएगा काम। हो गया, तो ये कर दिया। अब यहाँ का आकाश जो है वो कैसा है, विभू है। विभू का मतलब क्या बताया मैंने, सर्वमूर्त द्रव्य संयोगी, जितने भी मूर्त द्रव्य है सर्वमूर्त द्रव्य कौन कौन आए अभी तक, हमारा बोलो अभी इतना। हाँ, जल, तेज, वायु और मन, ये मूर्त द्रव्य आए, तो ये सर्वमूर्त द्रव्य हुए, ये मूर्त द्रव्य है। उसके साथ संयोग होता है। देखो ये पृथ्वी है, इसके साथ आकाश का संयोग है कि नहीं है, तो मूर्त द्रव्य ये मूर्त द्रव्य है ना, या टेबल जो कि पृथ्वी का बना हुआ है, पार्थिव है, तो इसके साथ ये मूर्त द्रव्य हुआ, इसके साथ आकाश का संयोग है कि नहीं है, आकाश इससे जुड़ा हुआ है कि नहीं, यहाँ से सब जगह से, तो ये मूर्त द्रव्य से। इसी तरह जल देख लो, जल के साथ भी आकाश का है कि नहीं, अरे ये आधी बोतल खाली है कि नहीं, अंदर आकाश ही तो है, वो आकाश है, उसमें कोई थोड़ी ना कुछ और कुछ भरा है कि नहीं, हवा भी साथ में रहे, हमें क्या करना है कि नहीं, लेकिन वो जल के साथ उसका संयोग है कि नहीं है, मूर्त द्रव्य के साथ संयोग है। इसी तरह वायु में देख लो, वायु भी इधर उधर घूम रहा है, यहाँ आ रहा है, तो उसके साथ भी आकाश का संयोग है कि नहीं है। फिर विद्युत रूप तेज यहाँ पर है कि नहीं, उसके साथ आकाश का संयोग है कि नहीं है। तो मूर्त द्रव्य के साथ संयोग हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और कौन एक बढ़ गया मूर्त द्रव्य, 4 देख लिए, पृथ्वी जल तेज वायु, और कौन एक मूर्त, पृथ्वी जल तेज वायु
मन के साथ भी, मन भी आपके शरीर में घूम रहा है ना कहीं पर, उसका भी निरूपण देखेंगे कहाँ रहता है क्या रहता है, उसका भी आकाश के, मन तो परमाणु रूप है, उसके साथ भी आकाश का संयोग है। आया कि नहीं आया? तो अंदर भी तो आकाश है, सब भरा भरा थोड़ी ठोस ठोस के भरे हैं अंदर, जगह ही नहीं दिए हैं अंदर भी तो आकाश है कि नहीं है? तभी तो घूम फिर सकता है। यदि पूरा पृथ्वी भरा हो कहाँ से घूमेगा? उसके समस्या समझो, मन की भी तो है कि नहीं है? अंदर ऐसा नहीं है कि जबरदस्ती सब भर दिए आप, वो जैसे आचार भरते हैं दबा दबा करके बर्तन में, ऐसा नहीं होता है, ये ऐसा नहीं। वो वहां पर भी आकाश, अंदर शरीर में भी आकाश मिलेगा आपको, खाली रिक्त जगह मिलेगी ना, वही आकाश, तो उसके साथ संयोग होता है, संयोग रहता ही है। तो सर्वमूर्त द्रव्य संयोग, संयोगी कौन हुआ? सर्वमूर्त द्रव्यों के साथ संयोग किसका है? आकाश का, आकाश का। तो सर्वमूर्त द्रव्य संयोगी आकाश हुआ कि नहीं हुआ? यही विभु है। ये जो होता है उसको विभु कहा जाता है। पृथ्वी का ऐसा नहीं है, पृथ्वी का ऐसा नहीं है कि वो सर्वमूर्त द्रव्य संयोगी हो। ये पृथ्वी है आपकी, है टेबल, इसका मान लो अभी के लिए समझा जाए, इसका जल के साथ कहाँ संयोग है? कहाँ है इसका जल के साथ संयोग? इसका कहाँ, इस पृथ्वी का कहाँ जल के साथ संयोग है? वो बोतल रूप जो पृथ्वी है उसका तो है, चलो मान लो जल के साथ संयोग है कि नहीं है, लेकिन उसका मन के साथ कहाँ संयोग है? ये सब मूर्त द्रव्य, सर्वमूर्त द्रव्य संयोगी नहीं होते हैं। कोई मूर्त द्रव्य के साथ संयोग हो जाए वो विभु नहीं है। सर्वमूर्त द्रव्य के साथ जितने भी मूर्त द्रव्य 5 हमने गिना है, वो सारे के साथ जिसका संयोग होता हो वही विभु है। आया ना? ऐसा है, ये विभु है। बात समझ में आई? चलो समझ में आ गया। संक्षेप में क्या कह दिया? तच्च एकम विभु नित्यम च, 3 बातें बताई है ना। एक तो नित्य है, पहले तो एक कह दिया, एक ही है। फिर वो कैसा है? विभु है। विभु है मतलब ये सब नहीं, ये सब अब छोड़ दो, ये सब मूर्त द्रव्यों में जो है वह रहता है, मूर्त द्रव्यों में रहता है। बड़ा विचित्र है, मूर्त द्रव्यों के साथ संयोग उसका होता है। हाँ, ये इतना ही कहो है ना। मैंने कहा ना, अपना कोई शब्द निकालना ही नहीं जब तक तर्क संग्रह पूरी हो जाए तब तक। अपने मन का एक शब्द यदि निकल गया तो बड़े से बड़े मूर्ख बनने में के लिए तैयार हो जाओ। एक शब्द अपने मन से नहीं निकालना है, ये कोई इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। ऐसी चीजें इन्होंने लिखी है कि नहीं? इसको एक अपना शब्द कह दोगे तो गलत हो जाएगा पूरा का पूरा, फिर उसको सही करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। जब तक तर्क संग्रह मूल पूरी खत्म न हो, एक शब्द अपने से नहीं बोलना है। उसके बाद भी जहाँ कहे वहीं बोलना है कि नहीं? रट्टू पोपट की तरफ मालूम पड़ता है, रट्टू पोपट, बस वैसे ही बोलना है, और कुछ वो बोलता ही नहीं, जो उसको रटवाया जाए वही बोलता है कि नहीं है? तो लेकिन हम आपको उतना भी रट्टू नहीं कर रहे, समझ करके बोलना है, इतना आपको दे रहा है बार बार, वरना कि रटवाना ही हो तो रटवा दिए होते कब के, है ना, मार तार के। तो लेकिन ये समझ में आएगा ना क्या विभु मतलब? मूर्त द्रव्यों के साथ संयोग होता है। मूर्त, अरे वो जो लिखो वो बोले वही बोल दो ना, उतना क्या अंडरपेंड बोलने की जरूरत है? सर्वमूर्त द्रव्य संयोगी, क्या? सर्वमूर्त द्रव्य संयोगी, संयोगी, संयोग बोल रहे हो क्या? संयोगी, संयोगी, हाँ। सर्वमूर्त रस्व कर दो, दीर्घ नहीं करना है क्योंकि आकाश नपुंसकलिंग है ना, इसलिए संयोगी ऐसा रस्व रहेगा। पुल्लिंग रहेगा तो संयोगी रहेगा, है ना, तो इससे कपड़ा मत। लेकिन कहने का आशय समझ लो कि सर्वमूर्त द्रव्य संयोगी होता है, संयोग वाला होता है। ज्यादा समस्या कर रहा हूँ तो सर्वमूर्त द्रव्य संयोगवत होता है कि नहीं है? इन्हीं प्रत्यय कर दिए, हम वत भी कर सकते हैं। आया कि नहीं? चलिए, तो तच्च एकम विभु हो गया, और नित्य भी है ये भी बता दिया, इसका नाश नहीं होता है कि नहीं है? जिस नित्य मतलब क्या? जिसका नाश नहीं होता है ना, जिसका नाश ना हो नित्य है, बस, और कुछ नहीं। नाश नित्य कौन है यदि कोई पूछे तो? जिसका नाश न होता, जिसका ध्वंस न होता, वो नित्य है। आया? चलिए, यही कर लिया। आकाश का यहाँ पर पाठ रखते हैं, इन लोगों का भी करना है, थोड़ा हो जाए। चलिए, सृष्टो व्यासर्ग रूपा जगदवन विदौ पालनीया च रौद्री संहारे चापि यस्या जगदिदमखिलं क्रीडनं या पराख्या पश्यन्ति मध्यमाथो तदनु भगवती वैखरी वर्णरूपा शाश्वतवाचं प्रसन्ना विधिहरिगिरिशा राधितालङ्करोतु भगवत्यै नमः, पराम्बिकायै नमः।